सवाल पढ़ ले एक बार। सर शेयर कैपिटल है, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह सब जानी सुनी बातें हैं, और ये सब कुछ गिवन है, ये भी हमें पता है। पहले बैलेंस शीट के अंदर के आइटम जितने अंडरलाइन करें, क्या आपको ये सारे पॉइंट्स पता है? कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है सर ये क्या आ गया? फिर एडजस्टमेंट को देख लेंगे। सब कुछ पता है? एडजस्टमेंट, सोल्ड प्लांट कॉस्टिंग बुक वैल्यू इतने और इतने, यानी यहां पे एक अकाउंट बन जाएगा, एक नहीं दो अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी है। समझ में आ रहा है? कहता है इशू 50,000 डिवेंचर फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज सम प्लांट ऑल्सो कैश। नया पॉइंट, और इसके लिए भी मैंने नोट लिखवाया कि जब हम कभी कोई डिबेंचर या शेयर्स इशू कर देते हैं और उसके बदले में होता है तो उसकी कोई एंट्री कैश फ्लो में नहीं किया जाता है, लेकिन साथ के साथ अगर और भी कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल रहा होता है तो उसकी एंट्री करते हैं। मैं करके दिखाता हूं इसका क्या रहेगा। मैं सब कुछ लिखवा के चलता हूं, नहीं लिखवाया? देखो मैं मिटाता तो हूं नहीं, अभी दिखाते हैं। देखो अब देखते हैं। चलिए, बच्चे कह रहे नहीं लिखाया सर आपने तो। रुक जाओ रुक जाओ, पूरा when full assets purchase, when partly issue, when partly paid in cash issue, सारी बातें बताई थी। व्हाइट बोर्ड जब था तो मैं मिटा देता था, उस टाइम बच्चे बोल देते थे नहीं लिखवाया था, लेकिन अब तो आपके सामने ही है। चलिए सर उसका अकाउंट में बना के सिखा दूं। सर अकाउंट कैसे बनेगा इसका? पीएफडी वाला अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी, ये प्लांट अकाउंट, और ये पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, बाय बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस। सर सबका बैलेंसेस लिख लीजिए, नेट करके नहीं लिखना। 20,60,000 देख लेते हैं, पहले उधर वाला ओपनिंग है 13,60 और 20,06,000, 660 है। पीएफडी का बैलेंस मैंने गलत ले लिया, इसका है 10,10,000 और 14 लाख इसका है 1,36,000 और 2,06,000। कहता है एक प्लांट बेचा, कॉस्टिंग 20,000 का था,
जिसका बुक वैल्यू 16,000 था, मतलब इसके ऊपर डेप लगा होगा 4, तभी तो 16 बचा होगा। उसको बेच दिया 10 का, तो नुकसान कितने का हो गया? एक्रूड लाइबिलिटी। एक्रूड लाइबिलिटी है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइबिलिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे आप उसको, ठीक है। चलिए अब बैलेंसेस पुट कर दो बस। सर आपने बेच दिया तो बाय साइड से बैंक 10 का, सर नुकसान हो गया बाय पी एंड एल से लॉस 6 का, इधर देखिए, इधर इधर इधर, और आपने जो मशीन बेचा है उसका क्या करेंगे? फिक्स है, प्लांट में चला जाएगा ये, डेप कितने? 4,000, बाय प्लांट में चला जाएगा, प्लांट में पीएफडी 4,000, ठीक है, 4,000। हैंड रेज का भी आंसर नहीं दूंगा, कुछ बच्चे गलती से दबा देते हैं हैंड रेज। चलिए यहां तक समझ में आ गया हर किसी को? तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और आप देख रहे होगे ज्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा ही जा रहा है। अब सवाल में क्या कहता है? अगले सवाल पे कहता है कि अगले पॉइंट में इशू 50,000 का डिबेंचर फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट। इसका मतलब डिबेंचर 50,000 रुपए का हमने प्लांट को लेके किया है, तो यहां डिबेंचर 50,000। अब चलिए सर ये आ जाएगा 2,10,000, सर 2,10, यहां पे आ जाएगा पी एंड एल से डेप्रीसिएशन 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2,40 माइनस कर दिए 60, 70, 64,000। अब यहां टोटल कर देते हैं, सर 14,50 टू परचेज आ जाएगा 10,10,000, 50,000, 3। सर ये बोल रहा था ना लाइन 1, इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट सम अदर प्लांट ऑल्सो परचेज इन कैश, तो सम अदर प्लांट कौन सा भैया? ये वाला। अब इसकी ट्रीटमेंट देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बैंक का बैलेंस, सेल हुआ है, कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में ऐड, पी एंड एल से लॉस है, ऑपरेटिंग में ऐड, पीएफडी ट्रांसफर वाली एंट्री है, कुछ नहीं होगा, बैलेंस सीडी का कुछ नहीं होगा, डिबेंचर अदर देन कैश है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्लांट इन्वेस्टिंग में लेस, और ये ऑपरेटिंग में ऐड। अब भाई ये सिर्फ एक जगह इंपैक्ट नहीं करता, आप डिबेंचर भी देखें, डिबेंचर भी 50,000 रुपए से कितने से बढ़ रहा है? डिबेंचर घट रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, कितने से? 1,00,000 से, 490 से 590, 1,00,000 से डिबेंचर बढ़ गया। इसका मतलब सर ये बढ़ा होगा 50,000 रुपए कौन से? प्लांट वाले से, और 50,000 रुपए किससे? अदर न्यू। तो बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इशू ऑफ डिबेंचर 1,00,000 रुपए दिख रहा है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, मगर अदर देन कैश होने की वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताइए कितना आपका इशू ऑफ डिबेंचर जाएगा? समझ में आया मैंने क्या बोला? बता दो, नहीं समझ में आया? ये डिबेंचर कितने का बढ़ गया मुझे ये बताइए? डिबेंचर इशू कितने का हुआ भैया? 1,00,000। क्या 1,00,000 रुपए आपके जेब में पैसे आए होंगे? नहीं, क्योंकि 50 के तो प्लांट के थे, तो आए कितने? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितने रुपए आए होंगे आपके? सिर्फ 50,000। तो आप 50,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाओगे, ऐड करोगे, समझे बात? या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक करोगे? 1,00,000 या 50,000? सिर्फ 50,000। सभी ने बता दिया 50,000। राम नारायण, आपने तो नाम 1,00,000 रुपए बता दिया आपने, राम नारायण होते हुए भी।
50,000 जाएगा। हाँ अब बताया 50,000 है सर, वो गलती से लिख दिया। नमन 50,000, अंजलि 50, सभी बच्चे कह रहे हैं सर 50,000 50,000। ठीक है, समझ में आया बात। और सर ये चीज देखा ना, तो एक एडजस्टमेंट डन, दो एडजस्टमेंट डन। सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट 180, कुछ इन्वेस्टमेंट 180 पे बेचा है, सॉरी कॉस्टिंग 180 का, कितने का, 2,4 में। सम इन्वेस्टमेंट परचेज ऑल्सो कैश। ये क्या कहानी कह दिया इसने भैया। ऐसी कहानी के लिए ना एक ही तरीका है, अकाउंट। ऐसी कहानी के लिए सिर्फ एक तरीका है, अकाउंट बना लो। और अकाउंट बनाने के बाद सब कुछ नजर आ जाता है, सिंपल। अभी टाइम है। अच्छा सर, आप बताइए मुझे, इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, 2 BD 254, 2 BD मैं रफली कर रहा हूं, और बाय CD लिखोगे कितने, 230। और सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैंने 1,80,000 का बेच दिया। मैंने ठीक है भाई बेच दिया, 180 का, कितने का बेचा ये तो बता। कह रहा है 2,4 का बेचा। मैंने बोला फिर तो तूने प्रॉफिट कमा लिया 24,000। तो भैया प्रॉफिट यहां डाल दो। यहां तक कहानी समझ में आया। अब बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगा वो डेबिट साइड में निकल रहा है, तो वो क्या निकलेगा, परचेज। क्या निकलेगा, परचेज। वही कह रहा है सम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो परचेज इन कैश। तो सम कितना होता है बता देते हैं इसको। 2,04,000 प्लस 230 माइनस 254 माइनस 24,000, सर 1,56,000। अब इसकी एंट्री बैलेंस BD/CD का होगा नहीं, बैंक से सेल कर दिया, इन्वेस्टिंग में ऐड, प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग में लेस, परचेज कर लिया, इन्वेस्टिंग में माइनस। स्टेटमेंट देखिए, सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 180, कुछ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 जिसकी कीमत है उसको बेच दिया 2,04,000 पे, तो यहां से प्रॉफिट निकाल लिया। सम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो परचेज, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट और खरीदे हैं कैश में, पर कितना, तो वो बैलेंसिंग फिगर बता रहा है हमें। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज पेड। कहता है कि सर ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने रिसीव किया 12,000। अब दिमाग ही नहीं लगा, 12,000 रुपए रिसीव कर लिया, ऑपरेटिंग में लेस और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में एड। इन्वेस्टमेंट रिसीव है। अब कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। भाई साहब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है, अब बताया नहीं है कि डिबेंचर कब इशू हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में किस पे दे दोगे आप, ओपनिंग बैलेंस पे दोगे। इसके ऊपर 10% यानी 49,000 रुपीज आपका ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। समझ में आ रहा है। अगर डेट बोलता तो डेट के हिसाब से करते, डेट नहीं बोला तो इसके लिए भी नोट लिखा था, in case date of issue of debenture or redemption not given then we will be calculate always on opening balance of debenture। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर। क्लियर। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। अब कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो सर यहां पे दे रखा है और यहां पे भी दे रखा है, तो सिंपल अकाउंट बन जाएगा। अब कहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक अज्यूम ऑल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता है कि आप मान लीजिए सारे ट्रांजेक्शन जो टुक प्लेस हुए हैं साल के अंत में हुआ है, तो डिबेंचर को भी भाई हमने अंत में ही माना है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस पे दिया जा रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये डिबेंचर के लिए क्या दे रहा है, वो हिंट कि जो भी काम कर रहे हो साल के अंत में, इसका मतलब इशू साल के एंड में, रिडम्पशन साल के एंड में, जो भी काम हुआ डेप्रिसिएशन साल के एंड में। तो जब डिबेंचर आपने इशू साल के एंड में किया है तो भैया ओपनिंग पे ही तो दोगे ब्याज। एक चीज क्वेश्चन माइंड में आ सकता है बच्चों के, सर जो अदर देन कैश वाला होता, अगर बोलता क्वेश्चन में कि साल के शुरू में डिबेंचर इशू किए हैं, तो इसका मतलब सर हमारा डिबेंचर पहले 490 था और 1,00,000 और डिबेंचर इशू किया, टोटल हो गया होगा 590, और लास्ट में भी यही दिख रहा है 590। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 590 पे ब्याज दें या 490 पे दें या 550 पे दें, 540 पे। अदर देन कैश के भी 50,000 है इसमें, बताइए।
5 अभिषेक 5:40 और बताइए सर 5:40 अनुज 5:40 सहवाल 5:40 गुनगुन 5:40 नंदिनी 5:90 5:40 5:40 सभी बच्चे अपनी मन की बात सुन रहे हैं। अब बताओ, अब एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। मैं मशीनरी जिससे खरीदने गया उसने मेरे डिबेंचर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। क्या उसे मजा आ रहा था मेरे डिबेंचर में? क्यों लिया होगा उसने डिबेंचर? उसका टारगेट होगा डिबेंचर लूंगा ब्याज मिलेगा। आपकी दुकान पे आया मैं मशीनरी खरीदने, भाई मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपए का। मैंने मेरी कंपनी के डिबेंचर में दे दूंगा आपको, आप ले लोगे? बोला हाँ दे दो डिबेंचर, कोई बात नहीं। मैंने अपना डिबेंचर दे दिया। अब डिबेंचर रख के करेगा क्या वो? अब 20 साल बाद अगर उसके 1 लाख रुपए मैं आपके वापस कर दूं, बोले क्यों दिया है ये, किस कागज का, क्या करूंगा? उसने लिया होगा डिबेंचर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि हर साल मैं क्या लूंगा इस पे, ब्याज। तो अदर देन कैश का हो चाहे कोई भी हो, इशू अगर हो गया डिबेंचर तो पूरे पे ब्याज मिलेगा। मतलब सर कहां गया, इधर किस पे मिलेगा? 5,90,000 पे। 5:40 वाले बच्चों का आंसर गलत था। अब इतना समझाने के बाद बोल रहे हो क्यों? भाई डिबेंचर इशू तो डिबेंचर इशू है ना। 5:90 समझ में आई बात आपको? यानी इशू अदर देन कैश जरूर है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उस पर ब्याज नहीं देना, ब्याज देना है। इनफैक्ट कोलेट्रल, जब इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे ना तो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे भी ब्याज देना पड़ जाता है जब डिफॉल्ट होते हैं। तो हम क्या ये सवाल आप कर सकते हो अभी? टाइम तो होना ही है वो। क्या अभी सवाल कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं? बताइए फटाफट। एक बार दिखाने टेनियर कितने सवाल है इसमें? करवा देना है, करवा देना है एक बार। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5। देखिए एक बच्चे का डाउट है 4 और 5। कहता है ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट था ना इस पे हमें ब्याज मिला है। तो जब कभी भी आप ब्याज रिसीव करते हो इन्वेस्टमेंट पे तो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है और इन्वेस्टिंग का भी होता है। ऑपरेटिंग में से माइनस कर देते हैं और इन्वेस्टिंग में ऐड कर देते हैं। ये फॉर्मेट में भी लिखा है। कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑल्सो पेड। यानी अगर कोई डिबेंचर आपने इशू किया है तो उस पर भी डिबेंचर का पेमेंट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने डिबेंचर इशू किया था और इशू एंड ऑफ द ईयर किया था तो इसलिए हमने इसके ऊपर पेमेंट करके दिखा दिया। 49,000 रुपीज ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। फिफ्थ में कहता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स, फिफ्थ ही था ना, फिफ्थ तो इतनी बार करवाया है, सबसे पहला एडजस्टमेंट यही है मेरे ख्याल। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है तो अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद पेड निकल जाएगा और उसको ट्रीटमेंट करेंगे। आपको 6 सवाल दिए जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अगली क्लास ट्यूसडे है। एक सवाल मैं करवाऊंगा जो 2022 में आया था एग्जाम के अंदर, जो फाइनल पेपर में आया था। कैश फ्लो का क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया था, वो सवाल मैं बोर्ड पे करवाऊंगा और प्रोग्राम का भी करा दूंगा, ऑनर्स का भी करा दूंगा, दोनों ही देख लेंगे जो आया था एग्जाम में। तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का पैटर्न थोड़ा जो चेंज हुआ है ना वो किस टाइप से आया है।
लेकिन उस सवाल को आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो मंगलवार वाले दिन मैं 2022 का लेटेस्ट पेपर करवाने वाला हूं और 6 सवाल मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। सर 6 सवाल जो होमवर्क में दिए जा रहे हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है पीडीएफ बुक नहीं है, या फिर जो मैं आपको कल सुबह 10 अभी जितना दे रखा है ना, इसको रिवाइज कर लेना सारे नोट्स। कल सुबह आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में 10 से 10:30 के बीच में।